क्या आपने इसे कभी देखा है? नहीं देखा है? ये पवन चक्की जैसा लग रहा है। नहीं, नहीं मेरे दोस्त। चलिए आज एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा? तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में। ये कोई पढ़ने वाला बच्चा हो या ना हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दिमाग के बारे में जानना। ठीक ना? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मानव का मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ये पीछे वाला मेरु रज्जु बोन, ये बैक बोन जो होता है वह स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। मेरु रज्जु भी उसको बोला जाता है। और ये ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, ये दोनों जो होता है बहुत सारे न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन क्या होता है? यह एक प्रकार का सेल होता है, जैसे कोशिका होता है। जैसे हमारे शरीर जो होता है बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और अगर कहीं पर पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वह यही होता है। कौन? न्यूरॉन सेल। ठीक ना? कहीं कहीं पर दिया रहता है कि महिलाओं की ये जो वोवम होता है वह होता है सबसे बड़ी कोशिका। ये तो मानव में हो गया। और सिर्फ बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ठीक ना? अगर आप न्यूरॉन को देखना चाहते हैं तो ये देखिए, आराम से हो जाए भाई। हाँ, ये देखिए। ठीक ना? और इतना जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? ये भी समझिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है, तो बहुत ही ज्यादा होती है भाई साहब। कितनी? 100 बिलियन होती है मानव शरीर में न्यूरॉन की संख्या। तो इसको समझने से पहले चलिए देखते हैं कि ये शरीर कैसे बना हुआ है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने में छोटे छोटे ईंटों का इस्तेमाल होता है, और फिर उन ईंटों से एक दीवार का निर्माण किया जाता है, और फिर कुछ दीवार मिलकर हमारा घर का निर्माण करता है। उसी तरह यह छोटे छोटी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और फिर बहुत सारा ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारा अंग मिलकर हमारा अंग तंत्र का निर्माण करता है। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का, और बहुत सारा टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन का, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। इतना बात आप लोग समझते हैं। जैसे ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसकी छोटी छोटी कोशिका जो होती हैं वह क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। न्यूरॉन बहुत छोटी छोटी कोशिका होती हैं, और इसी कोशिकाओं से मिलकर हमारा ह्यूमन ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ होता है। अगर लीवर की बात किया जाए तो यकृत, लीवर जो होता है, जिगर जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वह किससे बना होता है? वह हिपैटिक सेल से बना होता है। वह हिपैटिक सेल से बना होता है। अगर हृदय की बात किया जाए तो यह कार्डियक सेल से बना होता है। और मानव मस्तिष्क और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है न्यूरॉन से बना होता है। तो चलिए आज हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है समझिए। यहाँ पर किसी गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो तुरंत हटा लेते हैं। क्यों? न्यूरॉन की कमाल होता है ये। अगर कोई हमें गाली देता है तो तुरंत उसे हम गाली देते हैं, या चुप रहते हैं, या इसे मारते हैं। यह सब किसका कमाल होता है? इस न्यूरॉन का कमाल होता है। हमें किसी पर क्रोध आना, प्यार आना, भूख लगना, ये सभी किस पर होता है निर्भर? ये होता है सभी न्यूरॉन पर निर्भर होता है। इसीलिए बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन हमारा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक तारा आकार की ये आकृति पाई जाती है। ये पहुंच चुकी नहीं है भाई साहब। देखिए, तारा आकार की एक आकृति पाई जाती है। बहुत मेहनत करके ऐसा चित्र बनाया हुआ, ऐसा बनाता नहीं हूं अक्सर। तो न्यूरॉन में एक तारा आकार की आकृति पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन। जिसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। न्यूरॉन में एक तारा आकार की आकृति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। याद रखिएगा, ऐसे साइटोन, ऐसे स्टार करके साइटोन, तो स्टार जैसा आ रहा है कुछ वर्ड, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। स्टार जैसा वर्ड कोई आ रहा है, साइटोन स्टार, साइटोन स्टार, ऐसे करके। तो न्यूरॉन में एक तारा आकार की आकृति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। और साइटोन में एक न्यूक्लियस होता है, एक नाभिक होता है, और इसी में ही कुछ कोशिका द्रव होता है। और इसमें कुछ कोशिका द्रव होता है, और उस कोशिका द्रव में ये छोटे छोटे जो होते हैं विशेष प्रकार के एक कण पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के एक कण पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं निसल्स कणिकाएं। निसल्स कणिकाएं बोला जाता है। अरे समझ में ना? यह न्यूरॉन में एक तारा आकार की आकृति पाई जाती है जिसको बोलते हैं साइटोन, और इसमें ही कोशिका द्रव पाया जाता है। और कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो ग्रे कलर के होते हैं। और यही हमारा आईक्यू लेवल पता करने के लिए इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, आईक्यू लेवल। ठीक ना? और यह क्या होता है? निसल्स कणिका है, इसे ही बोलते हैं हम लोग।
और साइटोन के ऊपर यहाँ पर देखिए, साइटोन के ऊपर ये जो आकृति है इसके ऊपर ये कुछ प्रवर्धन निकले होते हैं। प्रवर्धन क्या होता है, तो आलू आप लोग कुछ दिन रख देते हैं तो उसमें छोटे छोटे शाखा निकलने लगता है, वही क्या होता है प्रवर्धन। तो ये कुछ प्रवर्धन निकले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेंट्राइट्स, ठीक ना। और इस साइटोन में ही एक बड़ा तंतु निकला होता है, साइटोन में ही एक बड़ा तंतु निकला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, हिंदी में ऑक्स भी बोलते हैं और कुछ इसका नाम होता है, लेकिन आप याद कीजिएगा एक्सॉन। साइटोन में एक लंबा तंतु निकला होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन जो होता है समाप्त होता है जहां पर वहां कुछ शाखाएं निकली होती हैं और इनके लास्ट में एक गांठ बना हुआ होता है, इसके लास्ट में एक गांठ बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नॉब्स। अब आप कुछ समझने के लायक हो गए। देखिए यहां पर जब आप गर्म पानी को छूते हैं या गर्म चीज को छूते हैं तो हमें गर्म कैसे महसूस होता है, समझिए। वह पहले सूचना जाएगा किसके पास, इस न्यूरॉन के पास, इस छोटे से सेल्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, डेंड्राइट्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, डेंड्राइट्स के पास। अगर कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो पहले किसके पास सूचना जाएगा, इस डेंड्राइट्स के पास जाएगा। और ये डेंड्राइट्स क्या करेगा, इस डेंड्राइट्स जो होगा इस साइटोन को दे देगा, ये सूचना जो होगा साइटोन को दे देगा। और ये साइटोन जो होगा किसको दे देगा, एक्सॉन को दे देगा। और एक्सॉन यहाँ पर कहां पर, साइनेप्टिक नोब्स में जाएगा। साइनेप्टिक्स नोब्स के द्वारा ही यहाँ पर बहुत सारा डेंड्राइट्स निकले होंगे और एक और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर एक और तारा आकार की आकृति होगी, एक और यहाँ पर तारा आकार की आकृति होगी। इसका मतलब साइटोन होगा और यह सूचना किसके पास, दूसरे न्यूरॉन के पास चला जाएगा। और फिर यहाँ से बहुत सारा प्रवर्धन निकला होगा और यहाँ से भी क्या होगा, एक दूसरे साइटोन के पास, दूसरे न्यूरॉन सेल के पास चला जाएगा ये सूचना। ऐसे होता है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। यानी जब आप गर्म चीज को छूते हैं तो कहां पर सूचना पहले जाएगा, इस डेंड्राइट्स के पास जाएगा और डेंड्राइट से साइटोन के पास, साइटोन से इस तंतु एक्सॉन के पास, एक्सॉन से ये साइनेप्टिक नोब्स जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, इसके लास्ट वाला सिरा जो होता है दूसरे न्यूरॉन सेल के साथ जुड़ा होता है, फिर ये दूसरे न्यूरॉन के सेल के साथ जुड़ा होता है। ऐसे होता है। और ऐसे ही एक न्यूरॉन सेल एक दूसरे न्यूरॉन सेल के साथ जुड़े होते हैं जिससे हमारे शरीर में सूचनाओं का प्रसार होता है। चलिए ज़्यादा डिटेल्स में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।